देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट मिनिमम स्टेट ऑटोमेशन इक्विवेलेंट टू द एफए डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टेबल। यानी कि ये जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टेबल है उसको देख के आप क्या निकालिए, ये एक एफए का टेबल है और उसको देख के आप क्या निकालिए, एमएफए यानी कि मिनिमाइज्ड फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, या फिर मिनिमम स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो दो टेबल्स है वो दो टेबल्स नहीं है, वो एक ही टेबल है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, एक में यानी दो पार्ट्स करके लिखा हुआ है। देखिए कैसे पता, ये Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 यानी ये 8 स्टेट्स है। ये टेबल पूरा एक साथ दिया हुआ रहेगा आपको पेपर में। मेरे पास जगह कम थी क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, इतने लेंथी है, इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने क्या किया हुआ है, उसको टेबल को दो फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, दो पार्ट्स में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब हमें करना क्या है, ये मिनिमम स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि क्या करना है, एमएफए यानी कम से कम स्टेट्स यूज करके वो सेम लैंग्वेज अचीव होनी चाहिए। एक ऐसी डीएफए निकालना है जिसको ही क्या बोलते हैं, एमएफए, ठीक है, कम से कम स्टेट्स यूज करके। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सॉल्यूशन में एक काम करके रखा हुआ है, ये सॉल्यूशन के अंदर में मैंने किया हुआ है। सबसे पहले तो हमने क्या किया हुआ है, ये जो टेबल है इसकी हमने क्या निकाल के रखी हुई है, डायग्राम निकाल के रखी हुई है। आई बात समझ में, थोड़ा सा अच्छा लगता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम में आपको लिखने के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन डायग्राम टेबल ट्रांजैक्शन डायग्राम फॉर गिवन एफए इज, यानी कि ये जो स्टेट्स है ये 8 स्टेट्स, ये रैंडमली आप कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। Q2 को क्या कर दीजिए, डबल सर्कल, Q0 को क्या कर दीजिए, इनिशियल स्टेट का एरो, ठीक है, क्योंकि हमारे एफए में इनिशियल स्टेट एक ही हो सकती है, फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा भी हो सकती है, पर इस प्रॉब्लम में एक ही है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको सबसे पहले तो ये डायग्राम निकाल लिए, जो जहाँ जहाँ ट्रांजिशन जा रहा है वो ट्रांजिशन आपको निकाल लेने हैं और क्लियरली आपको दिखेगा भाई ये एक डीएफए है। डीएफए का मतलब डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। कैसे पता भाई, हर एक स्टेट देखिए दो ट्रांजिशन इमिट कर रही है, एक 0 का एक 1 का। आई बात समझ में। और ये हमें एफए में से हमें क्या निकालना है, एमएफए निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था सॉल्यूशन में ये डायग्राम तो आप निकाल लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला था भाई रिमूव, क्या बोला था मैंने आपको, रिमूव अनरीचेबल स्टेट्स, ठीक है। तो मुझे बताइए कौन सी स्टेट पे हम रीच नहीं कर सकते हैं। मुझे बताइए Q0 से कार्यक्रम शुरू होता है, मैं Q0 पे खड़ा हूं, तो बेटा मैंने Q0 को तो रीच कर लिया। अब क्या मैं Q0 से Q1 जा सकता हूं, यस। Q0 से Q2 जा सकता हूं, देखिए 0 1 लेके जा सकता हूं। Q0 से Q3 जा सकता हूं, कहाँ है Q3, नहीं जा सकते। कैसे पता, अरे Q0 छोड़ो, हाँ Q0 से हम Q3 जा सकते क्या, बिल्कुल नहीं जा सकते। कैसे पता, देखिए इधर ये Q3 स्टेट ने 0 का ट्रांजिशन इमिट किया, 1 का ट्रांजिशन इमिट किया, कोई इनकमिंग एरो है क्या Q3 के पास, नहीं। इसका मतलब क्लियरली ये जो Q3 नाम की स्टेट है वो कौन है, अनरीचेबल स्टेट है। चलिए हमें एक तो पता चल गई, ठीक है, कौन सी, Q3। चलिए और देखते हैं, Q0 से Q4 तक जा सकते हैं क्या, हाँ देखिए ये 1 लेके मैं इधर आया, नेक्स्ट फिर ये 1 लेके इधर गया, फिर इधर से 1 लेके इधर है, हाँ भाई Q0 से Q4 जा सकते हैं। Q0 से Q5 जा सकते हैं क्या, डायरेक्टली है ये तो 1 लेके जा सकते हैं। Q0 से Q6 जा सकते हैं क्या, Q6 क्या है ये, हाँ देखिए ये 0 0 लेके चले गए हम। Q0 से Q7 तक जा सकते हैं क्या, देखिए Q4 तक जा सकते हैं अगर, तो Q4 से Q7 भी जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि भाई हमें क्या पता चला कि अनरीचेबल स्टेट तो हमारी कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है, Q3। कैसे पता भाई, और वैसे मुझे एक बात बताइए, वैसे भी आपको यहाँ से भी क्लियरली दिखना चाहिए कि Q3 के पास कोई इनकमिंग एरो आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब Q3 हमारी क्या है, अनरीचेबल स्टेट है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, हियर Q3 इज अनरीचेबल स्टेट, ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, है ना। और रिमूव आफ्टर रिमूविंग, या फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, आफ्टर रिमूविंग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज, और वो डायग्राम आपको यहाँ पे चित्रकला निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालनी पड़ेंगी, ये सेम डायग्राम आपको निकालनी है, मैं नहीं निकाल के दे रहा हूँ, इतना इजी टास्क आपके लिए छोड़ देता हूँ। सिर्फ ये Q3 नाम की स्टेट क्या कर देना, गायब कर देना। और ये Q3 स्टेट गायब कर दोगे तो बेटा ये ये जो 0 का ट्रांजिशन है और ये 1 का ट्रांजिशन है ये भी गायब हो जाएंगे, तो होने दीजिए, चलता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। तो आप इसको रिमूव करके ये डायग्राम मैं समझता हूँ आप यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है। मैं ये ऐसा डायग्राम लिख के छोड़ देता हूँ डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है
फाइंड इक्वल स्टेट की प्रोसीजर। भाई इक्वल स्टेट्स, ठीक है, इक्वल स्टेट्स की प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो इक्वल स्टेट्स की प्रोसीजर फॉलो करते समय मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो एक पाई जीरो का सेट बनाइए। अब ये पाई जीरो के सेट में आप क्या बनाइए, एक इनिशियल स्टेट्स और एक फाइनल स्टेट्स का सेट बनाइए। इनिशियल स्टेट बोल रहा हूँ तो फाइनल और नॉन फाइनल का बनाइए सेट 2, ठीक है। तो बेटा फाइनल स्टेट तो वहाँ पे कौन है, एक ही है Q2, ठीक है। नॉन फाइनल स्टेट्स वहाँ पे कौन कौन है, ठीक है, फाइनल नहीं होनी चाहिए तो वो Q0 है, Q1 है, Q2 तो फाइनल है, Q3 तो निकल चुका है, Q3 बेटा सीन में नहीं है, Q4, Q5, Q6, Q7। अरे आई क्या बात समझ में, मैंने मुझे बताइए Q3 निकल चुका है, वो Q3 की बिना वाली डायग्राम यहाँ पे निकाली हुई है आप लोगों ने, मैंने नहीं निकाली। तो बेटा वो तो निकल गई, तो बची कितनी स्टेट्स, 7 स्टेट्स, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से भी ये 6 कौन है नॉन फाइनल, ये Q2 कौन है हमारी फाइनल। अब मैंने आपको बोला था भाई ये जो स्टेट है हमारी ये इनमें से हमें इनके क्या करने हैं, हमें पार्टीशन करने हैं। अगर पार्टीशन करके स्टेट्स अलग हो जाती है तो इसका मतलब वो अलग स्टेट है। हम पार्टीशन करते ही जा रहे हैं और वो स्टेट्स अलग हो ही नहीं रही है, तो बेटा वो क्या है, इक्वल स्टेट्स है। हमने जो पहला प्रॉब्लम देखा था उसमें कोई भी इक्वल स्टेट नहीं थी, सभी स्टेट एक एक पार्टीशन में अलग अलग आ गई थी, तो हमें वहाँ पे ये कंसेप्ट सीखने नहीं मिला था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम में कोई इक्वल स्टेट हो तो हमें ये MFA का पूरा कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा इसी प्रॉब्लम से। आई बात समझ में, चलिए आइए देखते हैं। मैंने आपको बोला था भाई ये सिंगल स्टेट का ग्रुप है, अरे यार ये Q2 में एक ही ये है, एक ही एलिमेंट है, उसका कहाँ से पार्टीशन होगा, पार्टीशन तो बेटा इसका होगा, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स एक साथ बैठे हुए, इनका पार्टीशन हो सकता है। चलिए इनका पार्टीशन होता ही है ना, होता है, कैसे होता है, देखिए दो बातें होती है। एक तो आप देखिए कि ये जो स्टेट्स है इनके ट्रांजिशन या तो इसी सेट में आएंगे या तो दूसरे सेट के पास जाएंगे, तो ये स्टेट्स के जो ट्रांजिशन इसी सेट में रहते हैं उनको एक जगह पे लिखिए। ये स्टेट्स के ट्रांजिशन अगर कहीं बाहर जाते हैं यानी फाइनल स्टेट की तरफ तो उसको आप अलग ग्रुप में लिख लीजिए। चलिए देखिए मैं करके बताता हूँ कैसे। Q0 बताइए, Q0 का 0 कहाँ जा रहा है, Q1 में, बेटा Q1 तो यहीं पे अवेलेबल है, Q0 का 1 कहाँ जा रहा है, Q5 पे, यानी कि Q5 पे देखिए 0 इधर जा रहा है 1 इधर जा रहा है, यानी Q0 के ट्रांजिशन बेटा इसी सेट में आ रहे हैं, तो आप ये Q0 को इधर लिख लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में, अरे हाँ कि नहीं, यस। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट Q1 का 0 कहाँ जा रहा है, देखिए Q1 का 0 जा रहा है Q6 यानी इसी सेट में। Q1 का 1 कहाँ जा रहा है, Q2, देखिए ये Q1 का 1 Q2 के पास यानी कि ये दूसरे सेट में जा रहा है, इसी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप ये Q1 को बेटा क्या कर दीजिए, इधर लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल है, जिसके ट्रांजेक्शन उसी सेट में वो इधर लिख रहे हैं हम, जिसके ट्रांजेक्शन उधर Q2 की तरफ जा रहे हैं वो इधर लिख रहे हैं हम। चलिए Q4 देखिए इधर जल्दी से, Q4 का 0 Q7 यानी इसी सेट में, ठीक है। Q4 का 1 Q5 यानी कि इसी सेट में, अरे तो भाई Q4 इधर आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगला देखिए Q5 कहाँ है, Q5 का 0 Q2 के पास जा रहा है, बस छोड़ दीजिए, सीधा इधर लिख दीजिए। अरे आई क्या बात समझ में, यानी कि उधर वो ग्रुप में जा रहा है ना। नेक्स्ट Q6 कहाँ है, Q6 ये Q6 का 0 उसी पे यानी कि उसी ग्रुप में। 1 कहाँ पे, Q4 पे यानी कि उसी में, यानी कि Q6 कहाँ पे आ जाएगा, Q6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं Q7 का 0 कहाँ है, Q7 ये Q7 का 0 Q6 की तरफ यानी कि उसी सेट में। Q7 का 1 Q2 की तरफ यानी कि उधर वाले सेट में जा रहे हैं, नहीं चलता तो उसको अलग लिखना पड़ेगा। अरे आई क्या बात समझ में, ये जो बड़ा सेट है इसके जो ट्रांजेक्शन इसी सेट में आ रहे थे उनका एक ग्रुप, इसके जो ट्रांजेक्शन इधर दूसरे सेट में जा रहे थे उनका ये दूसरा ग्रुप, ठीक है। अब देखिए इधर अब बहुत ही मजा आने वाली है। देखिए अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये एक पहला ग्रुप है G1, ये दूसरा ग्रुप है G2 और ये तीसरा ग्रुप है G3, ठीक है। मुझे बताइए पहले ग्रुप में तो एक ही एलिमेंट है, इसका और पार्टीशन हो नहीं सकता। इसमें दूसरे और तीसरे में क्या है, 3 स्टेट्स है। अब ये 3 स्टेट्स है तो ऐसा हो सकता है कि ये Q0 Q4 Q6 तीनों भी इक्वल हो, इसीलिए शायद वो एक सेट में है। पर हमें करके देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये और फर्दर पार्टीशन नहीं होता है। अगर फर्दर पार्टीशन नहीं होता है तो ये तीनों स्टेट्स इक्वल है, पर अगर होता है तो उसमें से कोई एक स्टेट अलग होंगी और वो अलग बिहेवियर शो कर रही होंगी, तो खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, वो अलग हो जाएंगी। चलिए देखिए इनको मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q समेशन और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q0 Q4 Q6, ठीक है, 0 1 और इन 3 के लिए भी लिख देता हूँ मैं
क्यू समेशन, मैंने आपको बताया था भाई ये जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको MFA निकालने की, ये किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं है। ये सबसे इजी टेक्निक है, आप इसको फॉलो करोगे। ये जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे टेबल बना रहा हूँ या मैं जो G1 G2 लिखता हूँ ये मैंने खुद ने बनाई हुई है टेक्निक, आप इसको फॉलो करोगे तो आप इजीली MFA निकाल सकते हो। अदरवाइज आप देखिए किसी भी बुक में कैसे लिख सॉल्व किए हुए MFA के प्रॉब्लम, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मेथड ईजी है कौन सी नहीं, ठीक है, और कौन सी टाइम कंज्यूमिंग है और कौन सी जल्दी कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। चलिए देखिए इधर तो मैं बोलता हूँ Q0 जीरो लेके, देखिए Q0 जीरो लेके कहाँ जा रहा है भाई, देखिए इधर Q0 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q1 के पास। इधर Q1 कहाँ पे लिखा हुआ है, इधर G3 में, तो बेटा इधर आ जाएगा G3। Q1 1 लेके कहाँ जा रहा है भाई, Q1 1 लेके Q5 के पास जा रहा है, Q5 तो इधर G3 में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा G3। Q4 का देखिए, Q4 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q4 जीरो लेके Q7 के पास जा रहा है, यानी कि बेटा ये भी G3 आ जाएगा। Q4 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q4 1 लेके Q5 के पास जा रहा है, Q5 भी G3 में आ रहा है। अरे आ रही की बात समझ में। नेक्स्ट Q6 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, कहाँ है Q6, ये रहा Q6 जीरो लेके खुद के पास ही जा रहा है, Q6 जीरो लेके खुद के पास जा रहा है यानी कि G2 में जा रहा है। Q6 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q6 1 लेके Q4 के पास, Q4 कहाँ लिखा हुआ है, Q4 G2 में ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये है Q1, ये है Q5, ये है Q7। मुझे चेक करना है कि इन तीनों में से कोई इक्वल है क्या, इन तीनों में से भी कोई इक्वल है क्या, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब Q1 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q1 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q1 जीरो लेके Q6 के पास, Q6 इधर कहाँ लिखा हुआ है, G2 में लिखा हुआ है। Q1 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 1 लेके Q2 के पास जा रहा है, Q2 कहाँ लिखा हुआ है, G1 में, ठीक है। Q5 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q5 जीरो लेके Q2 के पास यानी कि G1, ठीक है। नेक्स्ट Q5 1 लेके Q6 कहाँ लिखा हुआ है, G2, ठीक है। नेक्स्ट Q7 देखिए, Q7 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q7 जीरो लेके जा रहा है Q6 के बाद, Q6 कहाँ लिखा हुआ है, G2 में, तो ये हो जाएगा G2। Q7 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q7 1 लेके Q2 के पास, Q2 कहाँ लिखा हुआ है, G1 के पास, ठीक है। चलिए अब इनका इंटरप्रिटेशन यानी कि इनका मीनिंग कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहले तो मैं बोलता हूँ भाई ये जो Q2 है, ये तो Q2 तो हमारा एक ही ग्रुप में है, रहने दीजिए। Q0 Q4 Q6 इसमें से कोई इक्वल स्टेट है कि नहीं, ये कैसे पता करना। अगर दो रोज पूरी सेम है तो वो स्टेट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। आई बात समझ में। चलिए देखिए इधर तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताइए G3 यानी ये पहली और दूसरी रो क्या है, पूरी सेम है। बेटा ये पहली रो, ये पहली दूसरी रो जो सेम है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये दोनों स्टेट्स क्या कर रही है, सेम बिहेवियर शो कर रही है, तो वो एक ही ग्रुप में लिखी है, वो इक्वल स्टेट्स हो सकती है। ये कंफर्म तो बेटा अगली स्टेप में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अलग हो गई और ये अलग बिहेवियर शो कर रही है Q6, क्योंकि ये दोनों रोज सेम है, ये अलग है, तो ये Q6 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं बोलता हूँ ये G2 G1 यानी पहली और तीसरी रो सेम है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे Q1 और Q7 हमारी क्या कर रही है, सेम प्रॉपर्टीज शो कर रही है, पर Q5 क्या कर रही है, अलग। तो ये Q5 को क्या कर देंगे, हम अलग कर देंगे। इसका मतलब देखिए कि अब ये क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रुप्स बन गए। उसमें से भी अभी ये Q0 Q4 और ये Q1 Q7 अभी भी एक ही इसमें, पर अभी भी देखिए ये 99% चांसेस है कि Q0 Q4 यहाँ पे इक्वल है, Q1 Q7 इक्वल है। पर ये 100% कन्फर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फिर से नाम देना पड़ेगा, G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये प्रोसीजर कोई रोक भी सकता है, पर मैं बोलता हूँ कि आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं जानी चाहिए, तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि भाई ये Q0 Q4 और इसका 0 1 और यहाँ पे भी Q1 समेशन दिस Q1 Q7 को ये प्रोसीजर भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। ये प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, इतना हम इसका पार्ट 2 का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो दो रोज सेम आई तो भाई ये Q0 Q4 इक्वल है और Q1 Q7 इक्वल है, पर फिर भी मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कर देता हूँ कि Q0 0 लेके कहाँ जा रहा है, बताइए। Q0 0 लेके Q1 के पास जा रहा है, इधर Q1 कहाँ लिखा हुआ है, G4 में, तो बेटा ये G4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q0 1 लेके, एक मिनट रुकिए, ये Q0 ना, हाँ Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q5 कहाँ लिखा हुआ है इधर, ये G5, ठीक है। नेक्स्ट Q4 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q4 0 लेके जा रहा है Q7 कहाँ लिखा हुआ है भाई,
Q7 लिखा हुआ है G4 में, ठीक है। तो ये G4 और ये G4, ठीक है। Q4 1 लेके कहाँ जा रहा है भाई? Q4 1 लेके Q5 कहाँ लिखा हुआ है इधर? Q5 तो बेटा इधर ही लिखा हुआ है G5। अरे आई के बाद समझ में, देखिए ये दोनों रोज पूरी क्या आई? सेम आई। सिमिलरली आप इसका भी कैलकुलेट करोगे तो इसकी भी क्या आएंगी? सेम आएंगी। मैं देखिए जल्दी से करके बताता हूँ। Q1 1 लेके कहाँ? Q1 0 लेके कहाँ जा रहा है? Q1 0 लेके कहाँ जा रहा है? Q6 के बाद बेटा इधर Q6 कहाँ लिखा हुआ है? G3 में। देखिए Q7 0 देखिए वहीं जाएगा। Q7 का 0 कहाँ जा रहा है? Q7 का 0 Q6 के पास, ठीक है। Q6 का लिखा हुआ है G3। अरे मैंने बोला ना दोनों रोज सेम आएंगी। Q1 का 1 देखिए, Q1 का 1 देखिए Q2 के पास। Q2 कहाँ लिखा हुआ है? इधर G1 में, ठीक है। तो आप Q7 का भी देख लीजिए। Q7 का 1 क्या देखिए G1। देखिए ये दोनों रोज सेम आई। इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है, इसका मतलब हमने क्या निकाला कंक्लूजन? हमने ये कंक्लूजन निकाला बेटा कि ये दोनों क्या है? इक्वल स्टेट्स है। Q0 Q4 और Q1 Q7 ये दोनों क्या है? इक्वल स्टेट्स है। तो अब हमारी जो रिक्वायर्ड डायग्राम जो आएंगी उसमें कितनी स्टेट्स हो जाएंगी? 5 स्टेट्स हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक हो जाएंगी Q2, एक हो जाएंगी Q0 Q4, एक हो जाएंगी Q6, एक हो जाएंगी Q1 Q7 और एक Q5। यानी कि मैंने क्या कर दिया? Q0 Q4 स्टेट को क्या कर दिया? मर्ज करके कंबाइन करके एक नई स्टेट बना ली जिसका नाम क्या रखा? Q0 Q4 और इसका नाम ये, ठीक है। आई बात समझ में? देखिए इसका मतलब हुआ कि भाई ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, ये दोनों भी अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब कि हियर यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा एक सेंटेंस कि हियर स्टेट्स Q0 Q4 आर इक्वल स्टेट्स एंड Q1 Q7 आर आल्सो इक्वल स्टेट्स, देयरफॉर मर्ज देम। अच्छा ये मर्ज देम का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं काम बोलता हूँ आपको कि आप क्या कीजिए, ये वीडियो को पॉज करके मैंने वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है और वो जो डायग्राम निकाली है वो क्या कर लीजिए आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं उसको मिटाने वाला हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम क्या करना है? कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए कोई नीड नहीं है ये क्वेश्चन की और ये डायग्राम की, क्योंकि हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि ये जो सॉल्यूशन है उसको लिखना कैसे है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन को लिखना कैसे है, ठीक है। ये डायग्राम, ये ट्रांजिशन टेबल मैंने क्या कर दिया? मिटा दिया है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर ये मैंने मिटा दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए इधर तो अब मैं क्या कर देता हूँ? लिखना पड़ेगा हियर क्या क्या बोला मैंने? Q0 एंड Q4 Q0 एंड Q4 आर इक्वल स्टेट्स एंड या फिर कॉमा करके लिखिए अल्सो कौन कौन सी भाई? Q1 एंड Q7 आर इक्वल स्टेट्स, ठीक है। आई बात समझ में? तो इनको हमें क्या कर देना है? मर्ज करके दूसरी डायग्राम निकालनी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरी डायग्राम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो स्टेट्स हैं इनके नाम देखिए। पहले तो क्या है ये? Q0 Q4। तो बेटा ये स्टेट को ऐसे नाम रखा जाएगा Q0, Q4, ये एक ही स्टेट का नाम है। और बेटा ये इनिशियल स्टेट है। कैसे पता ये इनिशियल स्टेट है? क्योंकि Q0 हमारी क्या है? इनिशियल स्टेट है, ठीक है। चलिए ये Q0 तो हो गई। Q1 वाली स्टेट कौन सी है? अरे Q1 Q7 वाली भी स्टेट क्या है हमारी? Q1 Q7, ये भी हमारी इक्वल स्टेट है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए ये Q0 Q4 लिख लिया, Q1 Q2 लिख लिया। Q2 वाली स्टेट कौन सी है? ये Q2 वाली स्टेट। तो ये Q2 वाली स्टेट को इधर लिखिए आप और इसको क्या कर दीजिए? डबल सर्कल, क्योंकि हमारी जो FA की फाइनल स्टेट होती है वही हमारी MFA की फाइनल स्टेट होती है। ये छोटी छोटी बातें समझनी है अब आपको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए ये Q0 वाली हो गई, Q1 वाली हो गई, Q2 वाली हो गई। Q3 वाली स्टेट कहाँ है? वो तो बेटा अनरीचेबल थी, गई। Q4 आ चुका इधर। Q5 कौन से ग्रुप में है? अच्छा Q5 खुद में एक अलग स्टेट है। चलिए Q5। नेक्स्ट Q6 अलग एक स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Q6। अब हमें इनके क्या करने पड़ेंगे? ट्रांजिशंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। बेटा अभी इनके जो ट्रांजिशंस ड्रॉ करने हैं तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि सर यहाँ पे ये Q0 और Q4
दो नाम लिखे हुए हैं। तो बेटा आप एक काम करके देखिए, आप Q0 के ट्रांजेक्शन फॉलो करके इसके ट्रांजेक्शन्स निकालिए, या फिर आप Q4 के ट्रांजेक्शन्स फॉलो करके इसके ट्रांजेक्शन निकालिए। वो दोनों कहाँ जाने वाले हैं? सेम जगह पे ही जाने वाले हैं। आई बात समझ में? देखिए मैं करके बताता हूँ, जल्दी से बताइए मुझे। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, मेरे पास भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नहीं, मेरे पास डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है। हाँ क्वेश्चन ट्रांजेक्शन टेबल है। जल्दी बताइए, आपकी जो गिवन डायग्राम है Q0 का 0 कहाँ जा रहा है? Q1 के पास। यहाँ पे Q1 कहाँ है? इधर, तो इसका 0 इधर जा रहा है, ठीक है। Q0 का 1 कहाँ जा रहा है? Q0 का 1 Q5 के पास जा रहा है। कहाँ है Q5? देखिए इधर गए। तो बेटा ये मैंने किसके बेसिस पे ट्रांजेक्शन ड्रॉ किए? Q0 के बेस पे। पर आपको ऐसा लगना चाहिए, लगेगा ही 101% आपको लगेगा कि सर ये Q4 के ट्रांजेक्शन आपने क्यों नहीं देखे। तो चलिए एक काम करते हैं, Q4 के ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। मुझे बताइए Q4 का 0 कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। Q4 का 0 Q7 के पास जा रहा है। देखिए Q4 का 0 Q7 वाली स्टेट के पास जा रहा है। चलिए देखिए गिवन क्वेश्चन में क्या देखना है? Q4 का 1। अरे भाई Q4 का 1 कहाँ जा रहा है? Q5 के पास। देखिए Q4 का 1 कहाँ जा रहा है? Q5 के साथ। यानी कि आप ये स्टेट के ट्रांजेक्शन ड्रॉ करने के लिए आप Q0 के ट्रांजेक्शन फॉलो करो या फिर Q4 के ट्रांजेक्शन फॉलो करो, वन एंड द सेम थिंग। अरे आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है? एक ही बात है, कुछ भी करो चलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Q0 Q4 हो गया। नेक्स्ट Q1, देखिए क्वेश्चन में देखिए आप Q1 0 लेके कहाँ जा रहा है? Q6 के पास। ठीक है भाई, ये 0 लेके कहाँ जा रहा है? Q6 के पास, ठीक है। नेक्स्ट Q1 1 लेके कहाँ जा रहा है? Q1 एक मिनट गलती हो गई शायद। Q1 0 लेके Q6 के पास जा रहा है। Q1 1 लेके Q2 के पास जा रहा है। Q2 के पास जा रहा है, तो ये देखिए इधर ऐसा ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है। अब ये मैंने ट्रांजेक्शन किसके बेसिस पे ड्रॉ किए? Q7। पर यार ये Q1 के बेसिस पे ड्रॉ किए मैंने, पर Q1 और Q7 इक्वल है। कैसे पता इक्वल है? आप देखिए Q7 का देख लीजिए। मैं पूछता हूँ आपसे, Q7 का 0 देखिए। Q7 का 0 कहाँ जा रहा है? Q6 के पास। देखिए Q6 के पास जा रहा है। Q7 का 1 देखिए Q2 के पास। देखिए Q2 के पास जा नहीं रहा है क्या? अरे भाई वो इक्वल स्टेट है, इसका मतलब वो इक्वल सेम बिहेवियर शो कर रही है, इसीलिए तो वो इक्वल है। चलिए ठीक है, इसके 2 ट्रांजेक्शन हो गए, इसके 2 ट्रांजेक्शन हो गए, इसके 2 ट्रांजेक्शन निकालिए। चलिए बताइए Q2 0 लेके कहाँ जा रहा है? हमारे ये क्वेश्चन में Q2 0 लेके Q0 के पास, ठीक है। ये इधर आएगा 0 लेके, ठीक है। नेक्स्ट Q2 1 लेके कहाँ जा रहा है? खुद के पास। तो बेटा ये 1 लेके कहाँ जा रहा है? खुद के पास। इसके भी 2 ट्रांजेक्शन हो गए। Q5 के 2 ट्रांजेक्शन ड्रॉ कर लीजिए। Q5 0 लेके कहाँ जा रहा है? Q5 0 लेके जा रहा है Q2 के पास। ये 0 लेके इधर जा रहा है। Q5 1 लेके कहाँ जा रहा है? Q5 1 लेके Q6 के पास। 1 लेके Q6 के पास, ठीक है। चलिए Q6 के निकालिए। Q6 0 लेके कहाँ जा रहा है? क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आप लोग आपके पास है, मैंने मिटा दिया इसीलिए मैं यहाँ पे मेरे पास जो पेज पे लिखा हुआ है वो क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। Q6 का 0 कहाँ है भाई? उसी पे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट Q6 का 1 Q4 पे। Q4 पे 1, तो ये इधर आ जाएगा इधर। तो अब ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे 5 स्टेट्स है। देखिए ये Q0 Q4 कंबाइन एक स्टेट का नाम है, Q1 Q7 मिला के एक हमारी स्टेट का नाम है, ठीक है। चलिए आइए तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नाउ आवर रिक्वायर्ड MFA, ये 1 का ट्रांजेक्शन, MFA M डैश इज इक्वल्स टू कितना भाई? Q डैश समेशन डेल्टा डैश Q0 डैश F डैश। अब ये 5 चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। अरे भाई ये Q डैश क्या हो जाएगा? Q डैश तो स्टेट्स का नाम है। तो पहली स्टेट क्या थी हमारी? Q0 Q4। दूसरी स्टेट क्या है हमारी? Q1 Q7। तीसरी स्टेट का नाम क्या है हमारा? Q2। नेक्स्ट चौथी स्टेट का नाम Q5। पाँचवीं स्टेट का नाम Q6। तो भाई ये 5 स्टेट्स हैं हमारी MFA में। नेक्स्ट उसके बाद समेशन तो बेटा 0 1 ही होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। डेल्टा डैश के लिए बेटा ट्रांजेक्शन फंक्शन, तो ये स्टेट्स का आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये आपको ट्रांजेक्शन फंक्शन या फिर ट्रांजेक्शन टेबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन या फिर ट्रांजेक्शन
टेबल आप इसमें से देख के बना लीजिएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, इतना सब मैं नहीं करके दे रहा। Q0 इनिशियल स्टेट क्या है हमारी, इसकी इनिशियल स्टेट है Q0 Q4, ऐसा कंबाइन हमने नाम रखा हुआ है उसका, ठीक है। यहाँ पे कॉमन नहीं दिया तो भी चलता है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने वो लिखा हुआ है, इसका मतलब वो स्टेट का नाम ऐसा है, वो स्टेट का नाम है Q0 Q4, ठीक है, कंबाइनली, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। F डैश बेटा ये भी चेंज नहीं होता है, जो हमारी स्टेट काय की होती है DFA की, वही हमारी MFA की होती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये 5 स्टेट्स के हिसाब से क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे भैया, आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे आप Q डैश लिख रहे हो, यहाँ पे समेशन, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 1, स्टेट्स यहाँ पे Q0 Q4 है ना, हाँ, क्योंकि वो इक्वल है, Q1 Q7 क्योंकि वो इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे Q2, ये जो भी स्टेट्स है, यहाँ पे Q5, यहाँ पे Q6, फिर उनकी आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। और आप देखिए ये Q0 Q4 जो स्टेट का नाम है, उसका Q0 का 0 देखिए या फिर Q4 का 0 देखिए, वन एंड द सेम थिंग, वो एक ही जगह पे आएगा। आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम से समझ में आ गया होगा, इस प्रॉब्लम से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे हम इक्वल स्टेट्स फाइंड करते हैं। और इक्वल स्टेट्स को हम डायरेक्टली रिमूव नहीं कर देते पूरा, इक्वल स्टेट्स को हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। कल चल के देखिए इधर, कल चल के सपोज ये तीनों स्टेट्स इक्वल रहती थी, यानी कि तीनों रोज इक्वल आती थी, तो बेटा इन तीन को मर्ज करके हम एक स्टेट बना देते थे, पर इन तीनों को हम रिमूव नहीं कर सकते थे। आई क्या बात समझ में? मैं मर्ज करना इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं नाम ऐसा रखता हूँ, ठीक है। और ये जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो एकदम सिंपलेस्ट और एकदम ईजीएस्ट प्रोसेस है MFA फाइंड करने की, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप इतना फॉलो कीजिए। यहाँ पे हमारा ये सब टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपको होमवर्क चाहिए तो मैं आपको और क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दे सकता हूँ। आप इतना ये समझ लीजिए इसमें कि एक और कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि देखिए ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो नहीं है पेपर में, पर आ गया तो क्या, देखिए इधर आप ये भी समझ लीजिए कि फाइनल स्टेट से ही कभी भी इक्वल हो सकती है, नॉन फाइनल से ही कभी भी इक्वल हो सकती है। यानी कि ये जो Q2 स्टेट है, यहाँ पे ये हमारी जो गिवन डायग्राम थी, गिवन FA में एक ही फाइनल स्टेट थी Q2, तो बेटा एक ही स्टेट है तो वो इक्वल स्टेट तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। पर अगर किसी प्रॉब्लम में, किसी DFA में या फिर किसी FA में, गिवन FA में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट है, ठीक है, एक से ज़्यादा, भाई सपोज Q2 Q3 ये दो हमारी क्या है, फाइनल स्टेट, तो बेटा ये आप इतना समझ लीजिए ये कंसेप्ट क्या है। देखिए प्रोसीजर तो हमें सेम फॉलो करना है, ठीक है, प्रोसीजर हमें सेम फॉलो करना है, पर आपको ये समझना है भाई इक्वल स्टेट जो होती है, यानी कि फाइनल स्टेट के साथ ही इक्वल हो सकती है, नॉन फाइनल के साथ ही इक्वल हो सकती है। आई बात समझ में, ठीक है। किसी प्रॉब्लम में अगर ऐसा हुआ कि भाई एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट है, तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों फाइनल स्टेट्स क्या हो, इक्वल स्टेट हो, पर कभी ऐसा नहीं होगा एक फाइनल स्टेट और एक नॉन फाइनल स्टेट इक्वल स्टेट्स हो। आई बात समझ में? बस इतने से ही कंसेप्ट हैं, और आई होप कि आपको ये सेकंड प्रॉब्लम से तो पूरा समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम MFA के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और आप देखिए कि हमारी जो गिवन डायग्राम थी उसमें आप जितनी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर सकते हो, ये उतनी स्ट्रिंग्स यहाँ पे भी एक्सेप्ट होंगी, जहाँ पे जो स्ट्रिंग वहाँ पे रिजेक्ट हो रही थी वही स्ट्रिंग यहाँ पे भी रिजेक्ट होंगी, क्योंकि वो भी हमारा FA था, ये भी हमारा FA है, ठीक है। यानी कि दोनों भी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, सेम लैंग्वेज के, पर वो क्या थी, 8 स्टेट्स निकाल के थी, ये कितनी स्टेट्स निकाल के है, 5 स्टेट्स निकाल के, यानी कि ये क्या हुई हमारी मिनिमाइज्ड फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ठीक है। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे FA विथ आउटपुट।